नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज जिसका नाम है योगीज गाइड टू वेब डेवलपमेंट। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं, लेकिन वेबसाइट डेवलपर बनने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट क्या होती है। अपने आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। अगर हम वेबसाइट की फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाएं तो वेबसाइट की फॉर्मल डेफिनेशन है A website is a collection of web pages। यानी कि एक वेबसाइट वेब पेजेस का एक संग्रह होती है। एक वेबसाइट में एक या एक से ज्यादा वेब पेजेस हो सकते हैं और एक वेबसाइट कई वेब पेजेस को मिलाकर बनी होती है। इस डेफिनेशन को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं। उदाहरण के लिए आप ये देखिए, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट का डोमेन क्या है? yogendrapal.com। जब इस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले यह पेज ओपन होकर आता है। तो यानी कि इस वेबसाइट में एक यह वेब पेज है। क्या इस वेबसाइट में दूसरे वेब पेजेस भी हैं? बिल्कुल हैं। कैसे जा सकते हैं? ये देखिए, इन लिंक का इस्तेमाल करके जा सकते हैं। जैसे ही मैंने पब्लिकेशंस पे क्लिक किया, हम एक दूसरे पेज पर पहुंच गए। देखिए, हम हैं उसी वेबसाइट पर, लेकिन उस वेबसाइट के हम दूसरे पेज पर। ठीक इसी तरह से कॉन्टेक्ट भी एक पेज है। ये देखिए, तीसरा पेज। इसी तरह से वीडियो बुक्स भी एक पेज है, चौथा पेज। इसी तरह से ब्लॉग भी एक पेज है, पांचवा पेज। हर एक ब्लॉग अपने आप में एक पेज है, 6 पेज हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये वेबसाइट yogendrapal.com एक से ज्यादा वेब पेजेस से मिलकर बनी है। ठीक ऐसे ही अगर हम learnwhywatch.com को देखें तो learnwhywatch.com ओपन करते ही आपके सामने ये एक पेज आता है। इस पेज में बहुत सारे लिंक्स हैं। आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं। ये देखिए, इस पेज में भी कई लिंक दिए हो सकते हैं। तो जब आप किसी और लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं और हर एक पेज में कंटेंट अलग अलग है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि learnwhywatch.com वेबसाइट भी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, यानी कि एक से ज्यादा वेब पेजेस को मिलाकर बनाई हुई वेबसाइट। ठीक इसी तरह आप कोई भी वेबसाइट देखिए, जैसे कि ये indiapost.gov.in, ये इंडियन पोस्टल सर्विस की वेबसाइट है। अगर आप इसको देखेंगे तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो एक ये पेज आपके सामने आता है। इस पेज में कुछ इंफॉर्मेशन है। जब आप किसी और पेज पर जाते हैं, देखिए हमने फाइनेंशियल सर्विस पे क्लिक किया तो एक दूसरा पेज ओपन होकर हमारे सामने आ गया। तो ये दूसरा पेज है। इस तरह से मल्टीपल पेजेस इस वेबसाइट के अंदर भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए आपको बहुत सारे वेब पेजेस बनाने होते हैं। अब बात करते हैं कि वेब पेज क्या होता है। अभी आपने बहुत सारे वेब पेजेस देख लिए। उदाहरण के लिए अब हम इस वेब पेज को ही समझते हैं। इस वेब पेज में क्या है? इस वेब पेज में आप देखिए कुछ इमेजेस देख रहे हैं। देखिए, यहां पर एक इमेज है, यहां पर एक इमेज है। कुछ टेक्स्ट आप लिखा हुआ देख रहे हैं। देखिए, टेक्स्ट है। इसके अलावा कुछ लिंक्स हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे। कुछ वेब पेजेस में दूसरे मल्टीमीडिया एलिमेंट भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम learnwhyWatch के किसी पेज पर पहुंचते हैं तो यहां देखिए, टेक्स्ट के साथ साथ वीडियो भी है। कुछ वेबसाइट्स में किसी और तरह के मल्टीमीडिया एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एनिमेशन हो सकते हैं, गेम्स हो सकते हैं। तो एक वेब पेज में टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और बाकी तरह के मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हो सकते हैं। वेब पेजेस के जरिए हम इंफॉर्मेशन को रीडर तक पहुंचाते हैं। तो जिस तरह का मीडिया इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जरूरी होता है, हम उस तरह के मीडिया को वेब पेज में इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वेब पेज भी समझ में आया होगा। अभी हमने कुछ वेबसाइट देखी, जिसमें एक yogendrapal.com है। ये मेरी पर्सनल वेबसाइट, इसको हम पर्सनल वेबसाइट कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये learnwhyWatch.com, ये आप इसको एजुकेशन वेबसाइट कह सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए हम एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर करते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो सकती हैं, जैसे कि snapdeal.com है या flipkart.com है। ये वेबसाइट के जरिए सामान खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन ये भी क्या है? ये भी बहुत सारे वेब पेजेस को मिलाकर बनी है। आप देखिए, किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें भी कई पेजेस हैं और वेब पेजेस के अंदर टेक्स्ट है और इमेजेस हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम किसी और वेबसाइट को, जैसे कि ये स्माइल फाउंडेशन इंडिया एक एनजीओ की वेबसाइट है,
ये भी बहुत सारे वेब पेजेस को मिलाकर बनी है। देखिए, हम किसी भी पेज पर जाने के लिए उस पेज का लिंक पर क्लिक करेंगे और एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। सोशल मीडिया वेबसाइट हो सकती है, जैसे कि facebook.com है, ये सोशल मीडिया वेबसाइट है। ये भी क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। पहला पेज आ रहा है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रोफाइल पे जाना चाहता हूं तो देखिए दूसरा पेज आ गया। तो देखिए, वेबसाइट की कैटेगरी चाहे कोई भी हो, चाहे वह पर्सनल वेबसाइट हो, चाहे वह ई लर्निंग वेबसाइट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट हो, एनजीओ की वेबसाइट हो, या फिर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हो, सभी प्रकार की वेबसाइट को बनाने के लिए हमें एक से ज्यादा वेब पेजेस बनाने की जरूरत होती है। तो अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं, आपको वेब पेजेस बनाना सीखना पड़ेगा। और वेब पेजेस बनाने के दो तरीके होते हैं। एक स्टैटिक तरीके से वेब पेज बनाए जाते हैं और कुछ वेब पेजेस डायनामिक तरीके से जनरेट किए जाते हैं। किसी वेबसाइट में किस तरह के वेब पेजेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसी आधार पर हम वेबसाइट को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनामिक वेबसाइट। अपने अगले वीडियो में मैं आपको स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट के बारे में जानकारी दूंगा। तो मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।